वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करने के बाद 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी ताजिकिस्तान रवाना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर बात करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मना रहे हैं। ये दिन बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के हुसूल में दी गई लातादाद कुर्बानियों की याद दहानी है। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 2,35,000 पाकिस्तानियों ने 48 मिशंस में खिदमत सर अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमन और सलामती के लिए अपनी वाबस्तगी का अयादा करे। इसके अलावा अमन फ़ौज के चैलेंजेस के मुताबिक ढालने की कोशिशों को दुगना किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और हिमायत का अयादा करता हूँ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चीन के इंतज़ामी इलाक़े हांगकांग का आज से 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम की कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी कन्वेंशन की तक़रीब से ख़िताब करेंगे। इसहाक़ डार तक़रीब की साइड लाइन्स पर 2 तरफ़ा मुलाक़ातें भी करेंगे। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए, अमरीका ने भारत पर 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा विक्रम मिस्री की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा क्रिस्टोफर लिंडाउस से मुलाकात हुई है और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा का भारत के साथ शराकतदारी जारी रखने का अज़्म। मुलाकात के दौरान अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा दोहराया। अमरीका का भारत पर माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के मकासद हासिल न कर सके। ज़रा के मुताबिक अमरीकी अलामिया में पाकिस्तान से कोई मुतालबा न करना इस्लामाबाद की बड़ी सिफारत कामयाबी करार पाया गया है। वाज़ेह रहे कि भारत कशीदगी के दौरान भारत की सेक्रेटरी ख़ारिजा 27 मई से 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका में हैं। में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फ़ौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ुआत की शिद्दत और इम्कानात को कम किया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। इसके अलावा जौहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबाहकुन असरात का पेश खैमा हो सकता है। पाकिस्तान अपनी मज़ाहमती सलाहियत को सिफारती तौर पर मजबूत कर रहा है। और अब कुछ बात फ़लस्तीन की। इसराइल के गाज़ा में हमले 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में सहाफ़ी भी शामिल। गाज़ा में इमदाद की तरसील के बावजूद फाका कशी गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल ने गाज़ा में क़हत को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी हथियार बना दिया। गाज़ा में बच्चे वफ़ात के वक्त पूछते हैं कि हम अपने वालिदैन के हमराह क्यों नहीं मर रहे। गाज़ा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मुस्तक़िल मंदूब अश्कबार हो गए। रियाज़ मंसूर सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे, बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं कि बच्चों का कत्लेआम नाकाबिले बयान है। फ़लस्तीनी गाज़ा में दुनिया के सामने अपने बच्चे खो रहे हैं। आम इंसान गाज़ा में बर्बरियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की जानिब से गाज़ा पर बमबारी की जा रही है। गाज़ा में तारीख की बदतरीन बर्बरियत देख रहे हैं। मज़म्मत के अल्फाज काफ़ी नहीं है, अब रद्देमल का वक्त है। फ़लस्तीनियों की आहों पर खामोश नहीं रह सकते। गाज़ा में 57 बच्चे भूख से इंतकाल कर चुके हैं। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता। इमदादी काफ़िलों को रोका जाता है और इन पर हमले किए जाते हैं। पानी, बिजली और कम्युनिकेशन निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। 80% घर तबाह हो गए हैं। गाज़ा में ख़वातीन खैमों और सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। पाकिस्तान गाज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। सलामती कौंसिल इंसानी इमदाद पर पाबंदी हटाने में किरदार अदा करे।
गजा में नस्लकुशी पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली का इसराइल को दो टोक पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने गजा पर इसराइल के जारी हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल की कार्रवाइयाँ अब इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। ताजानी ने मज़ीद ये भी कहा कि गजा पर बमबारी बंद होनी चाहिए, इंसानी इमदाद फौरी बहाल की जाए और बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम लाजिम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द गजा जंगबंदी की शराइत पेश करेंगे। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हम शराइत की एक नई फहरिस्त दोनों फरीकों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सदर ट्रंप इसका जायज़ा लेंगे और मुझे तवील मुद्दती हल निकलने, आर्जी जंगबंदी और इस तनाज़े के पुरअमन हल के बारे में बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं। फ़लस्तीन के हक़ में पेरिस में मुज़ाहरा फवारा सुर्ख रंग का कर दिया गया है। फ्रांसीसी कारकुनों ने फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म जबर की अलामत के तौर पर पेरिस के मशहूर फवारे को सुर्ख रंग में रंग दिया है। ऑक्सफेम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस के कारकुनों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मुज़ाहरीन ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। दीगर खबरों में बात करेंगे। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली रियायती निर्खों पर फ्राहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली 24 रुपये फ़ी यूनिट तक हो गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, बताइएगा हमें। देखिए कैथरीन, हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला किया था कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है और वो जो बिजली मुख्तस की गई है, ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि ये बिजली उनको रियायती नरखों पर दी जाएगी और वो रियायती नर्ख 24 रुपये फ़ी यूनिट तक बनता है। इससे पहले ये रियायती नर्ख 27 रुपये फ़ी यूनिट तक था, लेकिन IPPs के साथ बातचीत के बदले जो है इस पर इम्पैक्ट आया और ये 24 रुपये फ़ी यूनिट तक बन चुका है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए ये बिजली मुख्तस की गई है और ज़राए ने ये बताया है कि इसके दो मकासद है। अगर बिजली फ़रोख्त होती है तो एक जानिब कैपेसिटी पेमेंट्स कम होंगे और दूसरी जानिब जो है हुकूमत के पास इस वक्त 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है, तो सरप्लस बिजली दी जा रही है और जिस तरह बढ़ती जाएगी तो उसी तरह मज़ीद भी फराहम की जाएगी। इसी तरह कैम्ब्रिज की एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक बिटकॉइन की जो चेन है वो तकरीबन 121 जो है वो 121 गीगावाट बिजली यूज़ करती है और सालाना जो स्टडी के मुताबिक 187 टेरावाट बिजली जो है बिटकॉइन के चेन के लिए दुनिया भर में दरकार है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए चूँकि बिलातातुल बिजली दरकार होती है तो 2000 मेगावाट उनको बिजली फराहम की जाएगी और वो भी रियायती नरखों पर फराहम की जाएगी और इसका जो है ऐलान वफाकी वज़ीर तवानाई की जानिब से किया भी गया है और आगे भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान यूसुफजई, आप अपडेट करें। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल। मुलाकात में जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। इसके अलावा वफ्द ने जनूबी पंजाब को दरपेश मसाइल से मुतालिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह भी किया। सदर ममलिकत ने जमहूरी अख्तार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ भी की। आपको बताएं, सदर ममलिकत ने कहा कि जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल की देर पहल के लिए तमाम तबक़ात के साथ मुशावरत और तावन के साथ आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान की टॉप स्पिनर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट सादिया इकबाल को दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सादिया इकबाल का एजाज़ पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है। आप पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की स्टार हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये एजाज़ आपकी मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। आपको अपडेट दे रहे हैं। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान की टॉप स्पिनर सादिया इकबाल से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी सादिया इकबाल को दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सादिया इकबाल का एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। आप पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की स्टार हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एजाज़ आपकी मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा